हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ करण। सो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। एज यू कैन सी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास टेंथ 2024-25। ओके, सो ये इस साल का नया सैम्पल पेपर है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर स्टैंडर्ड मैथ्स। राइट, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सो क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 सेक्शंस रहेंगे, A B C D E। सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। राइट, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑफ 2 मार्क्स, देन सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर्स ऑफ 3 मार्क्स ईच, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर ऑफ 5 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, containing subparts of the values 1 and 2 marks। ओके, और इंटरनल चॉइस रहेगी आपके पास इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी, एंड एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स सेक्शन ऑफ सेक्शन ई। राइट, सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। आज हम लोग सेक्शन ए कवर करेंगे। ओके, एंड मैं आपको कैसे जल्दी हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। राइट, सो यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। पाई की वैल्यू वेर एवर नेसेसरी हमें 22/7 लिखनी है। ठीक है, डोंट टेक 3.14, यहाँ पे मेंशन है 22/7, सो वही लेनी है अनटिल एंड अनलेस वहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रहे। राइट, और कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है। बिना कैलकुलेटर्स के आपको पता है इट इज नॉट अलाउड इन दी बोर्ड्स। राइट, और फॉर दैट ओनली मैंने एक नई इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी है, फन विथ मैथ्स, जहाँ पे आई एम डिस्कसिंग कुछ फास्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी फास्ट टू improve your calculations speed। so please go and watch that कोर्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x passes थ्रू दिस गिवन पॉइंट्स। ओके, सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ इन 4 पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, वहां से पास करता है। तो इनको देख के क्या हम लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन से जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। तो जीरोस मतलब क्या होते हैं? जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। राइट, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो बन जाए। सो इफ यू सी दी कोऑर्डिनेट्स केयरफुली, फर्स्ट और फोर्थ वाले 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है। ओके, तो वो किस एक्स की वैल्यू के लिए हो रहा है? 6 और -6। सो 6 and -6 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, वी आर गिवन विद अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमें चेक करना है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। राइट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो इन्हें सेटिस्फाई करेगी। सो डायरेक्टली अलजेब्रिक कंडीशन यूज करते हैं। नो सॉल्यूशन की अलजेब्रिक कंडीशन इज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। राइट, सो इसे जनरल फॉर्म में लिख लो पहले। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस, सॉरी 7 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -7 बन जाएगा, +3 को लेफ्ट हैंड साइड -3। अब टेक दी रेशियो, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो 3/6 इज इक्वल्स टू B1/B2 कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो -k/10। सो ये दोनों से ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3/6 इज 1/2। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5। ओके, 10/2 will be 5, so minus k is 5, so k की वैल्यू -5। so k की वैल्यू अगर -5 रहती है, so what you can say that this pair of linear equations are inconsistent। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जब भी नॉट रहेगा तो ध्यान देना है। ओके, नॉट, इट इज सेइंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। it is not true। First is a number of seconds can be drawn at any point on the circle। yes, okay, there is a circle, circle में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस हम लोग पास करवा सकते हैं। so these are all secant। secant क्या होती है? secant is a line which cut the circle at 2 points, isn't it? so this is true। only one tangent can be drawn at any point on a circle। yes, किसी भी सर्कल में कोई एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे हम लोग एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यस, सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब लास्ट वाला गलत होना चाहिए। देखते हैं, अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन, नो। अगर सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है तो उससे तो हम लोग एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते, लेकिन सर्कल के बाहर अगर पॉइंट रहेगा तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। ओके, इजी। नेक्स्ट, nth term of a AP is given 2n-4।
So nth term define है by a rule that is 2n minus 4 where n is the integer, n is the term. ओके n की वैल्यू 1 लेंगे तो वो फर्स्ट टर्म मिलेगा, उससे हमें n की वैल्यू 2 लेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। अब हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस बताना है। तो AP का कॉमन डिफरेंस कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड करके निकाल लो। सो n को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 7 टाइम्स 1 माइनस 4 3। n को 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आएगा 7 2 14 माइनस 4 10। तो दोनों का डिफरेंस A2 माइनस A1 इज D, सो 10 माइनस 3 इज 7। आ गया आंसर, इजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन द हाइट। ओके, दोनों की रेडियस सेम है। ओके, आर इज सेम 5 सेंटीमीटर। तो हमें को स्फीयर का क्या बताना है, सॉरी कोन की हाइट निकालनी है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, सो क्या क्या कट जाएगा दोनों तरफ, पाई पाई 3 3, एंड 1 r ऑल्सो विल गेट कैंसिल, राइट। सो ये r स्क्वायर है, ये r क्यूब है, तो r विल बी h/4। सो h इज, सॉरी, हमें एच निकालना है ना, तो एच इज 4 r। तो आर की वैल्यू 5 है, तो 4 टाइम्स 5 इज 20। आ गया, इजी। नेक्स्ट, tan θ is 5/2, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा, सो इसे tan θ में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। कैसे करोगे, यूजिंग दी कोशेंट रिलेशन, राइट। हमें पता है साइन अपॉन कॉस tan θ होता है, तो इस पूरे जो गिवन एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos θ से डिवाइड कर दो। तो इंडिविजुअल टर्म डिवाइड करेंगे तो ये 4 sin θ/cos θ क्या बन जाएगा, tan θ, 4 tan θ, प्लस cos/cos θ 1/4 tan θ-1। तो tan θ की वैल्यू डाल दो 5/2, सो इट विल बी 4 टाइम्स 5/2 प्लस 1 ओवर 4 टाइम्स 5/2 माइनस 1। सो 4/2 2, 5 2 10 प्लस 1 11/4 2 5 2 10 माइनस 1 11/9। आ गया, इजी। ओके, question number 7. A tangent has been drawn at a point P on the circle centered at O, angle TPQ, ये वाला एंगल PQ कॉर्ड और टेंजेंट के जो एंगल बन रहा है ये है POQ, ये वाला एंगल बताना है। OP और OQ रेडियस है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो POQ ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, राइट। और अगर आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, isn't it? So angle OQP विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको थ्योरम आपने पढ़ा है सर्कल में कि एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, राइट। सो अगर ओपी और टीपी परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 हो गया, कौन सा, एंगल ओपीटी 90 डिग्री हो गया। और एंगल टी पी क्यू 110 है, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना हुआ, 110 माइनस 90, 20। ये 20 है तो ये भी 20। अब इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, सम ऑफ थ्री एंगल इज 180। सो 20 प्लस 20 प्लस एंगल पी ओ क्यू इज 180। सो 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एंगल पी ओ क्यू विल बी 140। आ गया, इजी। Next, a quadratic polynomial have zeros minus under root 5/2 plus under root 5/2। सो इसके लिए quadratic polynomial, सो quadratic polynomial निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ओके, टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, सो यहाँ पे दोनों का सम तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा हमारे क्वाड्रेटिक में, बचा प्रोडक्ट। So you multiply them. Okay. So this will give you -5/2। -5/2 आएगा। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे k टाइम्स ले लेते हैं, राइट। सो नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर -5/2। ओके, अब इसे 2 को यहाँ से रिमूव करना है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई दिस होल बाई बाई 2। सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5, राइट। सो नो ऑप्शन इज मैचिंग, व्हाट टू डू नाउ। के की वैल्यू जरूरी नहीं है 2 है, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग कोई
दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो, सो डिपेंडिंग अपॉन विच ऑप्शन इज मैचिंग, सो वी कैन गो फॉर 4, सो 4 लेंगे तो 4x² माइनस 10 आएगा, वो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अगर 8 लेके देखें, बिकॉज ऑप्शन बी में 8 है, सो इफ यू टेक 8, सो इट विल बिकम 8x² माइनस 8/2, 4, 5 4 ज़ा 20, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास जीरोस दे रखे हैं तो उसका एक सिंगल पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक है, 2x² माइनस 5 इज ऑल्सो करेक्ट, 4x² माइनस 10 इज ऑल्सो करेक्ट, 8x² माइनस 20 इज ऑल्सो करेक्ट, सो एज पर द ऑप्शन यू हैव टू डिसाइड, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 45 ऑब्जर्वेशन। तो हमें मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालनी है। सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके, डिवाइड बाई 2, सो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 45 here, sum of frequencies how much? 45, 45 divide by 2 करेंगे, so it will be 22.5। so 22.5 वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से इंटरवल में लाई करेगी? सो यहाँ पे 5 और 9 14 हो जा रहा है, 14 और 15 29 हो गया, तो 29 से कम है, मतलब इस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। सो ये हमारा मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है? 30, सो दिस इज योर, हो गया, right? Now, next is O is a point of intersection of two chords AB and CD of a circle। एंगल BOC की वैल्यू 80 है। OA और OD दोनों साइड इक्वल हैं और हमें ODA और OBC के बारे में कमेंट करना है। ओके, सो आपने कॉर्ड इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ा होगा, अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब OA और OB, ए बी कॉर्ड के जो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट है, इट विल बी इक्वल्स टू ओ सी टाइम्स ओ डी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओ डी और ओ ए इक्वल है, राइट? सो वी कैन कैंसिल देम, सो दैट इम्प्लाइज ओ बी और ओ सी भी इक्वल हो गए, ओ बी और ओ सी भी इक्वल हो गए, इजंट इट? सो एंड ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ इफ यू सी केयरफुली इन दिस टू ट्रायंगल्स, व्हाट वी कैन सी, ओ डी, ओ ए और ओ बी और ओ सी, ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये 80 डिग्री है, सो दे आर सिमिलर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे भाई, एस क्राइटेरिया। ठीक है, ओ डी अपॉन ओ बी का रेशो और ओ ए अपॉन ओ सी का रेशो इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? वी कैन सी दी टू साइड्स आर इक्वल, सो बोथ आर आइसोसेलेस, राइट? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, दोनों आइसोसेलेस भी हैं एंड सिमिलर भी है। इजी। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, वेदर दे आर रियल, इक्वल, नॉट रियल, रैशनल, डिस्टिंक्ट। ओके, तो सबसे पहले नेचर चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? B² माइनस AC। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, 1² माइनस 4, A कोफिशिएंट ऑफ x² 1, C इज कांस्टेंट -1, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 5। D5 आया, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो नॉट रियल, रियल, इक्वल कर दिया। अब आता है रैशनल होंगे कि इररैशनल। तो रैशनल तब होगा जब हमारा डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इजंट इट? डी अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रैशनल होगा, क्योंकि डी कहाँ जाता है फॉर्मूला में? याद है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हमारी जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, अदरवाइज दे आर इररैशनल। सो 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द नेचर? हमारे रूट्स कैसे होंगे? इररैशनल और डिस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री इजी कितना होता है? 1/√3, सो आंसर इज 3 टाइम्स 1/√3 विच इज 3/√3। आ गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है सबको? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3, ओके, πr³ सो 2/3 πr³ को इक्वेट कर दो 396/7 से। यहाँ पे हम लोग पाई को 22/7 लिख के मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो दोनों तरफ क्या क्या कैंसिल हो रहा है? लेट्स से 7 7 कट जाएगा, 396 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 1 एंड
198, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये आएगा 99, फिर इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, फिर यहाँ का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ इज 9 × 3 27 विच इज़ 3³ तो यहाँ से हमारा रेडियस आ गया 3। ठीक है। अब TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। So 3 times 22/7 into r is 3, so r square is 9. Let us multiply them. So 3 to the 6, 6 times 9, 54 times 11 is 594 divided by 7 is your answer. Next, in a bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green, and the rest are white. One ball is drawn at random. The probability that the ball इज वाइट इन कलर, जो भी बॉल निकाल रहे हैं वो वाइट इन कलर है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल बॉल्स तो हमें पता है 24 है, वाइट कितनी है? तो 4 ब्लू है और 11 ग्रीन है, दोनों को ऐड करो 15, 24 में से 15 माइनस करेंगे सो 9 बची, तो 9 वाइट बॉल्स, 9/24। सिंप्लीफाई दिस, डिवाइड बाई 3, सो विल गेट 3/8। आगे, इजी। Next, question number 15. The point on x-axis nearest to -4, -5. So use the option x-axis से कि जो nearest है मतलब उसका distance कम होना चाहिए, right? Distance between the 2 points should be least। 0,0 से distance निकालोगे तो अंडर रूट कितना आएगा? 16 और 25। √16 + 25 इज हाउ मच? इट विल बी 41। फिर -4,0 से डिस्टेंस आएगा 5 यूनिट्स, फिर इन दोनों से डिस्टेंस आएगा 25 प्लस ये 1 हो गया तो √26 और √41 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग होता है, 6 पॉइंट समथिंग माइनस ऑफ -4 तो प्लस, ये तो और ज़्यादा आएगा। अब ऑप्शन A B C में से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑप्शन बी, लीस्ट डिस्टेंस ही है, तो ये वाला क्लोजेस्ट होगा एक्स एक्सिस में, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा? तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन बताता है? मीडियन। मीडियन क्या करता है? मीडियन जो भी हमारे डेटा सेट है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तो वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। इजी। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2, सो लेट द पॉइंट बी P। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स एक्सिस में लाई करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, राइट। सो एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस हमें पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला याद है सबको, mx2 + nx1 अपॉन m+n। m इज 1, n इज 2, x1 y1 x2 y2 पता है, तो m 1 × 5 5, n इज 2 × 2 4 डिवाइड बाई m+n 3, सो 9/3 इज 3, सो 3,6 आ गया। Okay, easy. Next, a card is drawn from a well shuffled deck of playing card. The probability of getting red face card. तो एक डेक में टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12। ठीक है, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, और उसमें से 6 रेड और 6 ब्लैक, तो हमें रेड फेस कार्ड चाहिए, मतलब फेवरेबल आउटकम है। मेरे पास 6 टोटल कार्ड्स हैं, 52। सो सिंप्लीफाई दिस, डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 3/26। आगे, डन। Next, assertion reason. So those statement given as assertion reason you have to read, and these are the following options, right? So देखते हैं जल्दी से। HCF of any two consecutive even natural number is always two। दो consecutive even natural 2 4 6 8, कोई भी दो consecutive ले लो 2 4 4 6, हाँ इनका वो है HCF 2 आ रहा है। इवन नेचुरल नंबर है divisible by 2, हाँ वो divisible होते हैं। सो does that imply कि उनका HCF 2 है? दिस इज, दे आर टू डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये इससे हम लोग HCF नहीं फाइंड कर रहे हैं, राइट। सो इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट द प्रॉपर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ऑप्शन बी। Next, 20. If the radius of a sector of a circle is reduced to its half and angle is double than the perimeter. तो sector क्या होता है? Sector is a region between two radii and an arc, right? So perimeter of a sector is लेंथ ऑफ दिस आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है? θ/360 × 2πr + 2r। ओके, ये ओरिजिनल पेरीमीटर है। अब रेडियस को
हाफ कर दिए हैं और एंगल को डबल, तो थीटा को डबल कर दिए हैं। नया पेरीमीटर क्या बन जाएगा, 2 थीटा अपॉन 360 टाइम्स रेडियस इज हाफ, तो आर की जगह r/2, यहाँ भी r/2। ओके, सो ये 2 2 कट गया। ओके, और ये 2 इधर चले गया, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, यार ये वाला टर्म तो सेम है लेकिन ये वाला चेंज हो गया, ये आर बन गया। सो क्या पेरीमीटर सेम है, नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। एजर्शन फॉल्स है, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा को ट्रू होना ही पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा, हाँ सेम है फॉर्मूला। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, यार 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा ना। सो दिस इज ट्रू। सो ऑप्शन डी, एजर्शन फॉल्स, रीजन। Okay, so you can see, if you know all the concepts very clearly, then you can solve section A in 15 to 20 minutes. ठीक है, तो सेक्शन ए को आपको जितने फास्ट हो सकता है करना है। ओके, सो दैट आप जो एक्स्ट्रा टाइम है उसे दूसरे सेक्शंस में यूज कर सकते हो, बिकॉज बाकी सेक्शंस में आपको काफी सारी चीजें लिखना पड़ेगा, लॉट ऑफ थ्योरम्स विल बी देयर, यू विल हैव टू एक्सप्लेन। ओके, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस, प्लीज ट्राई वंस अगेन, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शंस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।